हेलो दोस्तों। तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं अपना ध्यान काइनेमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। दो वर्ड यूज किया जाता है, एक काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा डायनेमिक्स होता है, राइट। तो सपोज करिए एक हमारे पास रोड है, दिस इज द surface of the road, right? This is the surface of the road और इस पर कोई व्हीकल है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो जब व्हीकल इस रोड पे मूव करेगी तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो बदल जाएंगी, है ना, ठीक है। पहला होगा, एक तो जैसे जैसे व्हीकल आगे बढ़ेगी टाइम चेंज होगा, दूसरा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्वांटिटी बदल जाएगी। डी का मतलब है डिस्टेंस और एस वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तीसरा इसका स्पीड मतलब वी या फिर इसका वेलोसिटी वेक्टर वी, ये भी वेरी करेगा। चौथा इसका एक्सेलरेशन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये सब वे पैरामीटर हैं, जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, उसके बाद स्पीड है, एक्सेलरेशन है। तो ये क्वांटिटी चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन सब की स्टडी जो करते हैं हम लोग कि जब मोशन हो रहा है किसी भी व्हीकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जो पैरामीटर है लाइक वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सेलरेशन, इसकी स्टडी जो होती है काइनेमेटिक्स में होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ द मोशन है, इफेक्ट ऑफ द मोशन है, ठीक है। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में हम मोशन के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। लाइक उसका डिस्टेंस कैसे कवर कर रही है, उसमें डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, इस सब की स्टडी काइनेमेटिक्स में आती है। लेकिन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, राइट। डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को मोशन किस कारण से हो रहा है उस कॉज के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये व्हीकल चलती कैसे है, व्हीकल चलती है या फिर पेट्रोल से या फिर फ्यूल से या फिर बैटरी वगैरह से, राइट। ये जो सपोज करिए पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल में होता है केमिकल एनर्जी, राइट, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट है, और जब एनर्जी होगा तो क्या होगा, वर्क होगा, और वर्क होगा तो क्या होगा, फोर्स होगा, राइट, ठीक है ना। तो फोर्स, एनर्जी, वर्क, इस सब की जो स्टडी होती है वो आपके डायनेमिक्स में आ जाती है। चलिए थोड़ा सा डेप्थ में और नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, राइट। तो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। आई होप सबने बाइक चलाया होगा इसी स्टेज में, ठीक है। उसके मीटर स्केल को अगर ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है kmph। kmph का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, राइट, किलोमीटर पर आवर। ये किसको बताता है बेटा, ये स्पीड को बताता है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर स्पीड को बताता है। जैसे कहें कि जो राम है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो राम जब 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया है, डायरेक्शन को नहीं बताया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और जो आपका स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्पीड का सिंबल होता है वी, ठीक है, स्पीड का सिंबल होता है वी। लेकिन अगर कोई दूसरे एग्जाम्पल में हम ये कहें कि राम 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हमने तो ये बता दिया
मैग्नीट्यूड को बता दिया और डायरेक्शन दोनों को बता दिया, तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन राम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यही वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल भी v होता है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एक साइन लगाएंगे, एरो का साइन, v वेक्टर, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड का सिंबल होता है v और वेलोसिटी का होता है वेक्टर v, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया इनिशियल पोजीशन, दैट इज आई, राइट, आई बोल दिया इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से चलना शुरू किया और ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, दैट इज फाइनल पोजीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। और इसके जाने का रास्ता ये है, जाने का रास्ता ये है, एक कर्व लाइन है, इस रास्ते पे जा रहा है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ये जो रास्ते की लंबाई होगी उसको डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सपोज करिए इस रास्ते की लंबाई है d, इस रास्ते की लंबाई है d, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में इसने टाइम कवर किया t, ठीक है। तो d/t को बोलेंगे स्पीड, दैट इज v, ठीक है, v। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। इसका मतलब ये है, एवरेज स्पीड कहने का मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू किया, फाइनल पे पहुंच गया, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, अपने स्पीड को बदलते हुए चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आया, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से यहाँ आया 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कुछ टाइम लगा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक लाइन से जोड़ देंगे, राइट, एक लाइन से जोड़ देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है, और डिस्प्लेसमेंट एक, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर s, राइट, वेक्टर s। तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, दैट इज v का मतलब स्पीड हो गया, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए, इसके ऊपर एरो लगा दिए तो वेक्टर बन गया, माने कि वेलोसिटी बन गया। इसके ऊपर अगर बार लगा दिए तो एवरेज वेलोसिटी बन गया, जैसा कि कॉर्नर में इस फार्मूले को देख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये फार्मूला रिमेंबर रखना है। स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे रिलेट करेंगे, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट, सो एवरेज वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, राइट। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आ रही है, तो इस रास्ते की जो लंबाई है वो d है, रास्ते की लंबाई क्या है, d है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, s है, s वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि जो s वेक्टर है, s वेक्टर, इसका हम लेंगे मोड लेने का मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड को बताएंगे, ठीक है, यानी कि इस वेक्टर के लेंथ को बताएंगे, और ये क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर दिख रहा है, छोटा होगा,
या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होगा। ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। तो ये रिलेशन आपको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर इसी इक्वेशन में दोनों साइड में टाइम से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स वेक्टर एस अपॉन टाइम इज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मिला बेटा? ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है और इसका एवरेज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये लेस देन होगा आर इक्वल टू होगा आपका एवरेज स्पीड के। तो ये सब कंक्लूजन है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो मोशन जब कभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा और बैक मोशन नहीं होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम हो जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका इनिशियल पोजीशन, सपोज करिए बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, डी डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी से, अगला डी डिस्टेंस कवर किया v2 वेलोसिटी से, अगला डी डिस्टेंस कवर किया v3 वेलोसिटी से, ठीक है। इसी तरीके से n बार में जाएगा, मतलब कि nवा डी डिस्टेंस कवर किया vn वेलोसिटी से, ठीक है, vn वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज v इज़ द स्पीड, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे यानी कि बन गया वेलोसिटी, इसके ऊपर बार लगाएंगे बन गया एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे बताइएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, d है और n बार है, तो क्या हम कह सकते हैं n इंटू डी, यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक मोशन करने में टाइम लगा है आपका t1, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मोशन करने में टाइम लगा है t2, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक मोशन करने में टाइम लगा है t3, इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। फर्दर थोड़ा सा और मैथमेटिक्स करते हैं, इक्वल टू n इंटू डी डिवाइडेड बाई, अब बताइएगा एक फार्मूला आप जानते होंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? d है, तो t1 को लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई v1 प्लस d डिवाइडेड बाई v2 प्लस d डिवाइडेड बाई v3, ये सो ऑन चलते जाएगा। क्या ये सारा d कैंसिल होगा ऊपर वाले d से? यस, कैंसिल होगा। तो फार्मूला बना आपका एवरेज वेलोसिटी का, फार्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का, फार्मूला बना n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू 2 हो जाए इसका मतलब क्या है? समझिए, कोशिश करिएगा, n की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ में एक बार फिर से स्केच ड्रॉ करता हूँ। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट से I से, मोशन यहाँ ख़त्म हुआ फाइनल पॉइंट पे, और ये मोशन दो पार्ट में हो रहा है। लेट सपोज ये वाला पार्ट आपका D है और ये वाला पार्ट भी क्या है? D है। यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ v1 वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ v2 वेलोसिटी से, राइट। और सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा आपका लेट से t1, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा आपका t2, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज वेक्टर v, इसके ऊपर बार लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी हो गया इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है
और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बैक मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी डी और डी मिलके कितना हो गया 2D, डी और डी मिलके हो गया 2D, राइट। और यहाँ पे टाइम आपका होगा T1 प्लस T2, टाइम होगा T1 प्लस T2। दिस इज इक्वल्स टू 2D अपान, अब T1 लिखेंगे D अपान V1 और T2 को लिखेंगे D अपान T2, राइट। D कैंसिल होगा, तो इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अगर दो इंटरवल में हो रहा है मोशन और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ डिफरेंट वेलोसिटी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, राइट। चलिए अब एक वेलोसिटी का नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, किसी पर्टिकुलर क्षण पे, ठीक है ना, जो आपका वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम जानते हैं जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज वेक्टर v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चलिए ये थोड़ा नया होगा फार्मूला आपके लिए, इस पर डिस्कस करते हैं। वेक्टर v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। डेल्टा एस वेक्टर क्या है, ये है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डेल्टा टी में, राइट। तो जनरली ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन गया, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, लिख सकते हैं जो आपका वेक्टर v होगा, ठीक है ना, डेल्टा s को लिखा जाता है, s वेक्टर को लिखा जाता है s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर अपान T2 माइनस T1। अब समझ में आ गया होगा डेल्टा का क्या रोल है, यहाँ पे डेल्टा क्यों आ रहा है। डेल्टा डिफरेंस को डिनोट करता है और डेल्टा वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्लियर है ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का। अब समझिएगा अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए यानी कि डेल्टा को हम रिप्लेस कर देंगे डी के साथ। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे डी के साथ, यानी टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। यानी हम लिखेंगे वेक्टर v इक्वल्स टू डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू ds वेक्टर और ये कन्वर्ट हो जाएगा dt, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि अगर बहुत छोटे इंटरवल टाइम में बहुत छोटा चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में बहुत छोटा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, तो मोशन होगा तो उसमें टाइम चेंज करेगा, टाइम क्या करेगा, चेंज करेगा। उसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी तो चेंज करेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे टाइम के बीच में। टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वेक्टर। अगर ग्राफ हमने प्लॉट किया, ग्राफ का नेचर कुछ भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ds अपॉन dt है, ds अपॉन dt वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान समझिएगा ds का मतलब हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपको किस पे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे मिलेगा, मतलब इस तरीके से। और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम, मतलब कि इस एक्सिस पे। अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म किया जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है,
tan थीटा होता है। इसीलिए इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो ध्यान से एक बार थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर और फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसमें टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, राइट। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो भी बहुत छोटा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म में अगर टाइम का इंटरवल क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। यानी कि ये कन्वर्ट हो गया, डेल्टा कन्वर्ट हो गया आपका डी में, तो डी एस अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, है ना। ये जो पर्टिकुलर मोशन हमने करवाया इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपका रिलेशन क्या होगा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, ये भी क्लियर हो गया होगा। रिलेशन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी में और एवरेज स्पीड में, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करूँगा, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।